Hello, my dear students. So today our topic is question based on Colross law. So आप देखिएगा, calculate del m naught for CaCl2 and MgSO4 from the following data. मेरे पास दिया हुआ है lambda naught of Ca2 plus equals to 119.0 Simon centimeter square mole inverse. हमें पता है कि डेल एम नॉट और लेमडा नॉट इन सभी का जो मेरे पास यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी तरीके से मेरे पास दिया हुआ है यहाँ पर लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव इज 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेमडा नॉट ऑफ Mg2 प्लस इक्वल्स टू 106.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और लेमडा नॉट ऑफ SO4 नेगेटिव कितना दिया हुआ है, 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिएगा हमारे पास जो डेल एम नॉट पूछा गया है वो है मेरे पास CaCl2 का और लेमडा नॉट MgSO4। तो हमें पता है कि कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस होता है वो उसमें प्रेजेंट वन फॉर्म यूनिट में जो प्रेजेंट आयंस होते हैं उनकी इंडिविजुअल आयनिक कंडक्टिविटी का सम होता है। सो आप देखिएगा, मैं CaCl2 के लिए इस फॉर्मूले को लिखता हूं, डेल एम नॉट फॉर CaCl2। तो ये क्या होगा मेरे पास, लेमडा नॉट ऑफ Ca2 प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। और कितने क्लोरीन है यहाँ पर, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सो अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ डेल एम नॉट फॉर CaCl2 क्या होगा, किसके इक्वल होगा, लेमडा नॉट ऑफ Ca2 प्लस प्लस में 2 मोल्स ऑफ लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। सो आपके पास जो वैल्यूज दे रखी हैं आप देखिएगा, Ca2 प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे पास, 119.0 प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव कितना दिया हुआ मेरे पास, 76.3 दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 119.0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 15। तो ये आ जाएगा 152.6। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 119.0 152.6 तो आ जाएगा यहाँ से 172, यानी यहाँ पर आ जाएगा 271.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट मेरे पास है डेल एम नॉट ऑफ MgSO4। सो आप इसको आयनाइज करोगे तो हमारे पास हो जाएगा लेमडा नॉट ऑफ Mg2 प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ SO4 2 नेगेटिव। सो अब देखिएगा मेरे पास Mg2 प्लस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 106.0 प्लस सल्फेट के लिए कितना दिया हुआ है, 160.0। सो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो ऐड करने के बाद आ जाएगा 266.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। में दिया हुआ है, इफ द मोलर कंडक्टिविटीज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl HCl एंड CH3COONa, जिसको हम NaAC बोल सकते हैं, आर 126.4, 425.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी दैट ऑफ एसिटिक एसिड। सो सबसे पहले आप देखिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ कि Na और AC और HAC, व्हाट डज इट मीन्स। सो AC स्टैंड्स फॉर एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं बेटा एसीटेट आयन। सो अगर मेरे पास इसको मैं सोडियम के साथ अटैच कर देता हूं Na प्लस, तो ये कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा मेरे पास, CH3COONa। सो Na इधर हो गया अलग और ये वह जो पार्ट हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा Na। सो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, NaAC। इसी तरीके से सेम वे में हम क्या करेंगे, हमारे पास AC का मतलब क्या है, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। सो ये कंबाइन होके क्या बनाएगा, CH3COOH। सो अब देखिए इतना पार्ट तो है AC और इतना पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा H, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HAC।
सो इस तरीके से कई बार बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म में इसको दिया जाता है। सो चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज दे रखे हैं यहाँ पर, सो आप देखिएगा डेल एम नॉट फॉर NaCl ये मेरे पास दिया हुआ है। अब आप देखिएगा इसमें हमारे पास जितनी इलेक्ट्रोलाइट दे रखी है मैं उन सभी को लिख रहा हूँ। NaCl, इसके बाद दिया हुआ मेरे पास HCl और डेल एम नॉट फॉर CH3COO सो अब देखिएगा मेरे पास जो पूछा गया है मेरे पास डेल एम नॉट फॉर HAC, इसका मतलब है CH3COOH। सो अब देखिएगा हम इन आयंस को क्या कर लेते हैं, पहले अलग कर लेते हैं। तो ये जो डेल एम नॉट ऑफ NaCl है, HCl है और CH3COO नेगेटिव है Na के साथ और CH3COOH, इसको हम अगर आयोनाइज करेंगे तो क्या होगा मेरे पास लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस और लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। इसी तरीके से लेमडा नॉट ऑफ H पॉजिटिव एंड लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। इसी तरीके से लेमडा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव। और हमें जो रिक्वायर्ड है वो है लेमडा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट ऑफ H पॉजिटिव। सो ये मेरे पास रिक्वायर्ड है। सो इनकी हमारे पास वैल्यू दे रखी है, मेरे पास इसकी वैल्यू मेरे पास दे रखी है। NaCl का जो वैल्यू है मेरे पास वो है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी तरीके से HCl का मेरे पास वैल्यू कितना दिया हुआ है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और CH3COO का वैल्यू मेरे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और मेरे से पूछा गया है CH3COOH का। तो सबसे पहले हम क्या करें, बेसिकली इस चीज को देखते हैं कि मेरे पास क्या पूछा गया है और उसमें कितने आयंस मेरे पास रिक्वायर्ड होंगे। सो आप देखिएगा मेरे पास पूछा गया है CH3COOH का पूछा गया है। सो आप देखिएगा यहाँ पर मेरे पास CH3COO एक तो रिक्वायर्ड है मेरे पास आयन और दूसरा मेरे पास H रिक्वायर्ड है। सो आप देखिएगा यहाँ पर मुझे इक्वेशन में देखने को मिल रहा है कि जो CH3COO जो पार्ट है मेरे पास वो मैं इस इक्वेशन को मान लेता हूँ यहाँ पर। ये इक्वेशन मेरे पास थर्ड हो गई और ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड हो गई और इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो आप देखिए मेरे पास जो CH3COO नेगेटिव जो आयन मेरे पास रिक्वायर्ड है वो मुझे कहाँ से मिलेगा, वो मुझे थर्ड इक्वेशन से मिल जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास H प्लस रिक्वायर्ड है, वो मुझे कहाँ से मिल जाएगा, वो मुझे सेकंड इक्वेशन से मिल जाएगा। सो ये मेरे पास ये और ये मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इसका मतलब इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो Na और Cl भी ऐड हो जाएगा। तो NaCl को क्या है हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। सो अब देखिएगा ऐसा करने से मेरे को क्या मिलता है, देखो डेल एम नॉट ऑफ CH3COOH ये मेरे पास रिक्वायर्ड है। तो मैं इक्वेशन थर्ड के आयंस जो है मेरे पास, इक्वेशन थर्ड के जो आयन मेरे पास क्या है, लेमडा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लेमडा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव। ये तो मेरे पास इक्वेशन थर्ड के आयन हो गए। इसमें मुझे क्या करना है, प्लस करना है इक्वेशन सेकंड के आयन। तो इक्वेशन जो सेकंड है मेरे पास उसके आयन क्या है, H प्लस और Cl नेगेटिव। तो लेमडा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। सो इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन सेकंड को हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करके देखते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेमडा नॉट ऑफ Na प्लस और बीच में इधर आ जाएगा माइनस लेमडा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। सो अब देखिएगा ये जो मेरे पास इतना पार्ट है इक्वेशन थर्ड का है, ये पार्ट मेरे पास इक्वेशन सेकंड का है। दोनों को मैंने ऐड कर दिया है और इसमें से फर्स्ट को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया। तो आप देखिएगा यहाँ पर Na प्लस जो है इधर पॉजिटिव वैल्यू है और इधर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। इसी तरीके से Cl नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखिएगा डेल एम नॉट फॉर CH3COOH ये क्या आ जाएगा मेरे पास,
lambda naught of CH3COO नेगेटिव प्लस lambda naught of H पॉजिटिव। सो जो आयन मेरे पास रिक्वायर्ड था वो मुझे मिल गया है। सो यही काम मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज के साथ करना होगा जो वैल्यूज मेरे पास दे रखी है। सो डेल एम नॉट फॉर CH3COOH, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है, इक्वेशन थर्ड का वैल्यू कितना है मेरे पास 91.0 प्लस इक्वेशन सेकेंड मेरे पास वैल्यू क्या है 425.9 माइनस इक्वेशन फर्स्ट यानी कि 126.4। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, पहले इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो 425.9 इसमें हमें ऐड करना है 91.0 यानी कि 9 6 और 11 5, तो आ जाएगा 516.9 और इसमें से मुझे क्या माइनस करना है 126.4 को माइनस करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास 5093। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो इस तरीके से हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो आयनिक कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं या डेल एम नॉट हम निकाल सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम आने वाली वीडियोस को आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकें। थैंक यू।